हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वह उत्तर प्रदेश में 6 अगस्त को संविदा पढ़ाई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्ती होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियाँ होती है, जिले वाइज ये भर्ती होती है। अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियाँ देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, सब कुछ लाइव हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है, sevazanup.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। फैमिली आइड एक परिवार को हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। उसके बाद कैप्चा एंटर करना है, जॉब सर्च पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। ये जो भर्ती है आपकी सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की भर्ती है। इसके लिए एमए की होनी जरूरी है। मेरठ जनपद से भर्ती है। 37,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है और 13 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा SSC होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से भर्ती है। 15,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है और आपके कौशल विकास मिशन से आपकी भर्ती दी गई है। 13 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी टेली अकाउंटेंट की भर्ती। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से भर्ती, 15,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 13 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी काउंसलर कम मिस मैनेजर की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट तथा ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। बागपत, बरेली, रामपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, महाराजगंज, श्रावस्ती, हापुड़, संभल जनपद से भर्ती है। 35,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 13 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कौशल विकास मिशन से आपकी भर्ती दी गई है। अगली जो भर्ती है आपकी पियोन की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूर 8th पास होना जरूरी है। ये आपके गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज, फतेहपुर, जालौन, मऊ, लखनऊ, बाराबंकी जनपद से भर्ती है। 12,356 सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डाटा ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा SSC होना जरूरी है। गौतम बुद्ध नगर, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, बदायूं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, बांदा, बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, संभल जनपद से भर्ती है। 15,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है। आगरा जनपद से भर्ती, 21 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 16,383 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको BSc की होनी जरूरी, कंप्यूटर साइंस से। आगरा जनपद से भर्ती, 14,583 सैलरी मिलने वाली। 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका मास्टर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर मतलब का MBA की होनी जरूरी है। आगरा जनपद से भर्ती है और 40,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली। 21 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ये जो भर्ती है आपकी ऑटर्स वर्कर की भर्ती। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। हापुड़ जनपद से भर्ती, 10,502 सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है आपकी सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की भर्ती है। ये आपके हापुड़ जनपद से भर्ती है। इसके लिए MA किया होना जरूरी है। 18,536 सैलरी मिलने वाली। महिला कल्याण विभाग से 13 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी बाढ़ आया की भर्ती है। इसके लिए आपका 5th क्लास पास होना जरूरी है। ये भी आपके हापुड़ जनपद से है। 7,944 सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। महिला कल्याण विभाग से आपकी भर्ती दी गई है। अगली जो भर्ती है आप एग्जीक्यूटिव की भर्ती है। इसके लिए 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट होना जरूरी है। आजमगढ़ जनपद से आपकी भर्ती है और 25,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। और अगली जो भर्ती है आपकी ऑफिस क्लर्क की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट तथा SSC होना जरूरी है। आजमगढ़ जनपद से भर्ती है। 13 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं और 22,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली। इसके लिए आपको ग्रेजुएट तथा SSC होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है आपकी जेंडर स्पेशलिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपको BA की होना जरूरी है। फिरोजाबाद जनपद से भर्ती है। 24,250 सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी की भर्ती है। इसके लिए आपको
एमए की होना जरूरी है। फिरोजाबाद जनपद से भर्ती 35,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 13 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका BA की होना जरूरी है। फिरोजाबाद जनपद से भर्ती 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाले। 13 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आया की भर्ती है। इसके लिए आपका 8 पास होना जरूरी है। मेरठ जनपद से भर्ती है। 9,930 सैलरी मिलने वाली है। 13 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना, 12th पास होना या आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप कंप्यूटर कॉम्पिटेंस इन कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। शाहजहाँपुर से आपकी भर्ती है। बाल विकास पुरस्कार विभाग से 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आया की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। मेरठ जनपद से भर्ती 7,944 सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी नर्सिंग अटेंडेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका GNM किया होना जरूरी है। मेरठ जनपद से भर्ती 11,916 सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए MA की होनी जरूरी है। मेरठ जनपद से भर्ती है। महिला कल्याण विभाग से 18,536 सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की भर्ती है। इसके लिए MA की होनी जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से मेरठ जनपद से भर्ती 37,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी केश वर्कर की भर्ती है। इसके लिए BA की होनी जरूरी है। मेरठ जनपद से भर्ती है। 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल के की भर्ती। इसके लिए आपको BTech की होनी चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर। सभी जनपदों के अंदर आपकी भर्ती है, यानी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के निवासी तो आप इसमें से किसी भी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 27,500 आपको सैलरी मिलेगी। 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ड्राइवर की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। ये भी आपके सभी जनपदों से भर्ती 20,640 सैलरी मिलेगी। 13 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपके अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा ADC होना जरूरी। लखनऊ जनपद से भर्ती है। 19,526 सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए आपका 8 पास होना जरूरी है। मेरठ जनपद से भर्ती 10,500 सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये जो भर्ती है आपकी MTS की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। मेरठ, मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ, बाराबंकी जनपद से भर्ती 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 12,781 सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना 10th पास होना जरूरी है। सहकारी समिति एवं पंचायत विभाग से भर्ती है। मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, मथुरा, कन्नौज, ललितपुर, वाराणसी, आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव, बहराइच, श्रावस्ती, अमेठी, हापुड़, शामली जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। 15,787 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए। जिला निर्वाचन कार्यालय विभाग से आपकी भर्ती झांसी जनपद से 16,025 आपको सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी जेंडर स्पेशलिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। बदायूं जनपद से भर्ती 24,250 सैलरी मिलने वाली है। 13 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी रिसर्च ऑफिसर की भर्ती। इसके लिए MSc की होनी जरूरी। सभी जनपदों से आपकी भर्ती है। 37,926 सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की भर्ती। इसके लिए आपका BA की होनी जरूरी है। बदायूं जनपद से भर्ती 16,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी OT टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। साइंस से डिप्लोमा किया होना जरूरी है। आपका सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर संस्थान लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। 19,223 सैलरी मिलेगी। 13 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी टेक्नीशियन की भर्ती है। ये आपके लखनऊ जनपद से। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है साइंस से, और 13,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के अंदर। अगली जो भर्ती, और इसके लिए 19,223 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। जैसे इसमें आपके 2 पद दिए गए हैं। इस 12th पास होना जरूरी है साइंस से, और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल के अंदर। आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में 3rd पार्टी आपकी भर्ती है, और इसके लिए महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के 20,000 तक आपको वेतन मिलेगा। वर्तमान वेतन आपको 19,223 दिया गया है। फिलहाल में आपको 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा, लेकिन ये जो नौकरी होती है आपकी 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका इन भर्तियों के अंदर मिलता है। तो अगर आप इनके योग्य हैं तो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इस भर्ती का आपको 23 घंटे 8 मिनट के बाद आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही टाइमिंग समाप्त हो जाएगा इधर आवेदन करा लिखा आता है। तो हम आपको दिखाते हैं जिन भर्तियों के अंदर आवेदन शुरू हो चुका है उसमें भर्ती है। इसके लिए
आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो इधर आवेदन करें लिखा आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना लॉगिन करना है, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, कैप्चा एंटर करना और सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल खुलकर आएगी, तो आपको आवेदन कर देना है। अगर आपने सिविल सर्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको जॉब सीकर पर साइन अप करना है। उसके बाद आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने हैं, अपनी प्रोफाइल तैयार करनी है, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह डालना है अपना, और अपना आधार वेरीफाई करना है। इस तरीके से आपको सिविल सर्जन पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, क्योंकि इसकी जो साइट वगैरह वो नहीं चलती है ज़्यादातर, तो लैपटॉप पे आपका अच्छे से हो जाएगा। तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की सरकारी व संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।